बुद्धि का दान करो, जो तुम्हारे पास में है उसको दान करो। दान करने से उसमें वृद्धि होती है। आपके पास में अगर ज्ञान है तो ज्ञान दान करो। कल मैं श्री गंगाधर रोहेला के यहाँ गया तो वहां एक पंडित जी मिले। खड़े हो पंडित जी। तो पंडित जी ने 2-4 मंत्र बोले और बड़े खुश है। इधर देखो ना, मुस्कुराओ। अब उधर देखो, उधर इधर मुड़ो, महिलाओं तरफ बैठ जाओ। 2-4 मंत्र बोले श्लोक, और जब तक वहां बैठे रहे गुरुदेव की तरफ देखकर ऐसे गदगद मुस्कुराते थे। तो मैंने कहा कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन गुरुदेव के श्री चरणों में मीठी मीठी मुस्कान समर्पित किया है। प्रेम भी देना सीखो। इतने कंगाल तुम नहीं हो कि किसी को प्रेम न दे सको। और ज्ञान दान दो। जैसे मैं ज्ञान दान देता हूं, मैं भी दानी हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा धन दान लेता हूं। खुली बात, जबरदस्ती नहीं लेता हूं, जेब नहीं काटता हूं, पर ऐसी बुद्धि बना देता हूं कि तुम दे देते हो। बोलो सुभाष दुबे, सही बात। खड़े हो। ये भोपाल वाले हमारे भक्त हैं। धन्य हो, ताली बजा दे। बहुत श्रद्धा है। बैठो, धन्य हो। और मैं दान क्यों लेता हूं? वास्तव में मेरे पास में कोई खर्चा है ही नहीं, कुछ नहीं। मैं जो भी आपसे लेता हूं तो आपके लिए ही लेता हूं। जब मुझे तुम दान देते हो तो मैं उज्जैन कुंभ में महाभंडारा कर देता हूं। उज्जैन कुंभ में जो महाभंडारा हुआ था आपके कैंप में, 50,000 धर्म यात्री रोज महाप्रसाद ग्रहण करते थे। 50,000 आपके कैंप में। ऐसा नहीं कि 12 बजे ताला लग गया, गेट लग गया। आंधी तूफान आया, बहुत आया, बहुत आया कुंभ उज्जैन में। बहुतों के कैंप उड़ गए, बहुतों का टीन ऊपर उड़ के नाचता था। बहुत लोगों ने तो हाथी रखे थे गेट के पास, वो हाथी आकाश में उड़ रहा था। लेकिन आपके कैंप में एक भी टीन शेड नहीं उड़ा, और हाथी वाथी तो मैं रखा ही नहीं था। हाथी घोड़ा क्या काम। लेकिन हमारे यहाँ अगर टूटा कुछ तो क्या टूटा, वो गेट जो छोटा था उसको वायु देवता ने हटा दिया। कहा इसको बड़ा करो, एक साथ 10,000 लोग घुस रहे हैं, लफड़ा बना के रखा। बस केवल गेट बड़ा कर दिया, बाकी कुछ नहीं। आपकी सेवा में ही लगा देता हूं। और 24 घंटे 12 महीने हम सत्संग समागम में ही रहते। दूसरा काम करने का मेरे पास टाइम नहीं। और जो भी दान मिलता है, महाकुंभ भंडारा और आश्रम में आपके ठहरने की थोड़ी व्यवस्था भी करता हूँ कि आप कभी आ जाओगे गुरु के प्रेम में तो कहाँ सोओगे, उसके लिए थोड़ा इंतजाम कर देता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ माता बहन, कुछ पुरुष भाई गेहूं ला रहे हैं। ये हरिद्वार कुंभ में ये गेहूं प्रयोग होगा। मुझे तो एक ही भक्त खिला देगा जीवन भर। और मैं अगर अपने लिए कमाना शुरू करूं तो मेरे पास कोई खर्चा भी नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं है। चाय तो पीता नहीं, कॉफी पीता नहीं, और कलाकंद गुलाब जामुन का कोई खाने का आदत नहीं।
अब काजू किशमिश बादाम खाने की आदत नहीं, भूल गया तो 6 महीना तक नहीं खाता हूं, कोई धर दिया सामने तो 2-4 खा लेता हूं। कल हेमराज सरपंच के यहाँ गया तो धर दिया काजू तो 2-4 खा लिया। बादाम रखा था तो मैंने सोचा मत खाऊं, क्योंकि ऐसे ही बुद्धि ज्यादा है, फिर खोपड़ी फट जाएगी। बादाम नौजवान व्यक्ति को खाना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को बिल्कुल सावधान, गर्म बहुत होता है। और मुझे आपने फ्री कर दिया कि तुम्हारी रोटी धोती का इंतजाम मैं करूंगा, तुम सत्संग खूब सुनाओ, दूसरी फिक्र मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे। ये बात है कि हमारा एक भक्त कह रहा था जितने पैसे चाहिए हम लोग दे देंगे, इधर उधर दिमाग मत लगाना। मेरे को समझा रहा था, मैं दुनिया को समझाता। एक बॉम्बे का भगत हर महीने में एक बार बोलता है कि कोरोना चल रहा है, तुम चिंता मत करना, जो जरूरत होगी हम दे देंगे, और इस समय आप अध्ययन करो, नया ज्ञान सीखो और भक्तों को सुनाओ। और मैं किसी एक का हूं भी नहीं, मैं सभी का हूं और सबके लिए जी रहा हूं और सबके लिए जीऊंगा। न पत्नी है न पतना है, जो कुछ है सब इतना है। परिवार बसाना ही नहीं है, कोई लफड़ा पालना ही नहीं है, कोई नशा करना ही नहीं है, माया मोह में फंसना ही नहीं है और दूसरों को भी फंसाना नहीं है। लवंग और इलायची की भी खाने की आदत नहीं बनानी। सादा जीवन उच्च विचार, सबका होगा बेड़ा पार, और संतोष भी रखना है। मैं मेरे भंडारी से बोल देता हूं कि तुम खिचड़ी बना देना, बहुत आइटम मत बनाना। मेरा भंडारी बहुत महान है, कभी कभी 4 प्रकार की सब्जी बनाता है। शिमला मिर्च अलग है, बिमला मिर्च अलग है, कमला मिर्च अलग है, उधर क्या क्या फूल गोभी। तो मैं उसको बोलता हूँ बस एक सब्जी बना दूंगा, टाइम पर तैयार होना है, व्यास गादी पे जाना है। पर उसको दया आती है कि और कुछ तो खाते भी नहीं तो सब्जी तो खिला दूं कम से कम, दयालु है। और मैं निवेदन करूंगा आप भी घर में अपने संतोष भी रखना, कभी कभी नमक भी छोड़ना, अलग से नमक लेकर मत खाओ। कभी आपकी वाइफ नमक डालना भूल गई हो तो उसको धन्यवाद देना, क्योंकि नमक जब अधिक बॉडी के अंदर हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है, जिससे क्रोध बहुत आता है। तो यदि नमक भूल गई है डालना आपकी वाइफ तो धन्यवाद देना कि मेरा बीपी बैलेंस रहेगा। शक्कर भी रोज रोज मत खाओ, कभी कभी शक्कर भी त्याग करो, और मिर्च भी रोज रोज मत खाओ। सादा भोजन, सादा जीवन। बस एक बात का ध्यान रखा करो, हमेशा प्रसन्न रहा करो। अपने बच्चों से मिलो तो प्रसन्न होकर मिलो। आपकी छोटी छोटी बेटियां, आपके बेटे, आपकी बहुएं, आपकी धर्मपत्नी, आपका पति, आपकी बूढ़ी माँ, बूढ़े सास ससुर, बूढ़े पिताजी, आपकी मीठे मीठे प्रेम का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरे पति जी, मेरा भाई मेरे पास बैठकर प्रेम से बात करेगा। कभी कभी उनके साथ प्रेम से बैठकर बातें करना, प्रेम से बातें करने से बहुत सुख मिलता है। वो सुख की तुलना और किसी सुख से की नहीं जा सकती है। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी में, अंधी दौड़ जो दुनिया में चल रही है माया की, इसके बीच में थोड़ा समय निकाल करके, निश्चिंत होकर के, प्रसन्न होकर के अपने फैमिली के मेंबरों के साथ में बैठकर मुस्कुरा कर बात करना।
इससे घर में सुख फैलेगा, शांति फैलेगी। हर समय तनाव में मत रहा करो। ये चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखाई न दें। प्रसन्न मुद्रा। मैंने सुना है एक छोटा बालक अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था कि अब आ रहे होंगे ऑफिस से, अब लौट रहे होंगे मेरे पापा। और उसके पापा राइट टाइम 5 बजे आ गए। पिता को देखते ही वो बालक दौड़ता है और अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। ये लिपटना भी बहुत बड़ी बात है, पैरों में लिपट जाना। इसलिए बालक सबको प्रिय लगता है, क्योंकि बालक के पास में अहंकार नहीं होता है। पैरों में भी लिपट जाएगा, मस्तक तुम्हारे चरणों में रख देगा। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है तो उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, अज्ञान भी बड़ा हो जाता है। शरीर बड़ा हुआ है, शरीर के साथ साथ कितना अज्ञान बड़ा होता है। उस बालक के पापा ने उस बच्चे को झकझोर डाला और कहा, हटो तुम, हम इतना परेशान होकर आए हैं, तुम लिपट रहे हो। बालक का मन दुखी हो जाता है, अंदर कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटा रहता है, फिर एक गिलास में पानी लेकर आता है और अपने पापा को पानी पिलाता है कि पापा जी पानी पी लीजिए। याद रखना, कभी तुम्हारे पापा डांट दे, मम्मी डांट दे, लेकिन लंबे समय तक नाराज मत होना, लंबे समय तक दुखी मत रहना। बस 5 मिनट में, 2 मिनट में उस नाराजी को खत्म कर देना, उस दुख को खत्म कर देना और फिर से नॉर्मल होकर के उनको ठंडा पानी पिलाने के लिए पहुंच जाना। एक साल तक मुंह फुलाकर बैठ जाना, 24 घंटे नाराज दिखाई देना, ये अपनी जिंदगी को नरक बनाने की कला है। ऐसा कभी मत कीजिए। आपका पति डांट दे, बस 5 मिनट में फ्रेश हो जाना, कोई बात नहीं। ये शब्द याद कर लो, कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है कि कछु ओंदो नहीं, कोई बात नहीं। और अनावश्यक किसी को डांटना भी मत, फालतू किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। कुछ गलतियां भी क्षमा करना चाहिए। एक बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 2 बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 3 बार हो जाए क्षमा कर दो, 4थी बार हो जाए तो समझा दो, 5वीं बार हो जाए थोड़ा डांट दो, 6ठी बार हो जाए तो ज़्यादा डांट दो, 7वीं बार हो जाए तो उससे क्षमा मांग लो कि दुष्ट तू सुधरेगा नहीं, अब माफी मांग लो, क्या करोगे। और क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा मांगने वाला उससे भी बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो गलती करता है वो छोटा है, जो उत्पात करता, खुराफात करता, फालतू बात करता है वो छोटा है, और जो क्षमा कर देता है वो बहुत बड़ा है। और गलती करे और क्षमा मांग ले वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि क्षमा मांगना, परशुराम ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगा था। जनकपुर में जब श्री राम जी से धनुष टूटा था, शिव जी का धनुष, तो परशुराम जी बहुत नाराज हो गए थे। परशुराम को गुस्सा बहुत आती थी। कितने लोगों को गुस्सा बहुत आती है, और यदि ज्यादा गुस्सा आएगी तो याद रखना आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। और ज्यादा क्रोध करोगे तो राज्य और धन से विहीन हो जाओगे, और ज्यादा क्रोध करोगे तो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा से भी विहीन हो जाओगे, और भयंकर क्रोध करोगे
तो याद रखना इस संसार में जी नहीं सकोगे, फिर आत्महत्या करके मर भी जाओगे। इसलिए क्रोध की आग में मत जलो ज्यादा। कभी सहनशील बनकर, कभी गम खाकर, कभी क्षमा करके, कभी क्षमा मांगकर अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। तो बालक अपने पिता को पानी पिलाता है, उसके पिताजी पानी पीते हैं। पानी पी करके उनकी मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है कि धन्य है बालक। ऐसा लगता है कि इस बालक के अंदर कृष्ण गोपाल का दर्शन हो रहा है। बालक अपने पापा से पूछता है, क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो? 50 रुपये उधार? कभी कभी घर में भी उधार लेना पड़ता है। कभी कभी तो मेरे पास गुरुमंत्र लोग लेने आते हैं, बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। न फूल है, न पत्ती है, न नारियल है, केवल खोपड़ी लाए। खोपड़ी यही भेंट कर दो। न वस्त्र है और न दक्षिणा है। तो जब मैं कहता हूं दक्षिणा निकालो दाहिने हाथ पर, तो ऐसे ऐसे झांकते कहते दक्षिणा तो हम लाए नहीं। तो पड़ोसी से उधार मांग लेते, और उधार लेना चाहिए लेकिन वापस लौटा देना चाहिए। किसी का उधार लिया हुआ पैसा यदि आपने वापस नहीं लौटाया तो आपसे फिर लक्ष्मी रूठने लग जाएगी, इसलिए उसको वापस लौटाइए। किसी का धन मत खाओ, भोजन खा लो, धन मत खाओ, पैसा मत खाओ। और किसी को ठगो मत, किसी को दुख दो मत।